नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ उपचुनाव में मिली और अप्रत्याशित जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजय जुलूस में शामिल हुए। वहीं जुलूस के बाद कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर फूल माला और पटाखों से विजय जुलूस का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब भी विपक्ष चुनाव हारता है तो उनकी तरफ से ईवीएम मशीन, धर्म की राजनीति या फिर ऐसे किसी दूसरे मुद्दे का बहाना बनाया जाता है। देवतुल्य जनता ने उनके इन बहानों को समझकर उन्हें नकार दिया है। भारत माता की जय। भारत बहुत बहुत बधाई। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लोग जब जब हारते हैं, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी किसी अन्य पर फोड़ते हैं, तो ये बहुत गंभीर बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लोग जब जब हारते हैं, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी किसी अन्य पर फोड़ते हैं, तो ये बहुत गंभीर बात नहीं है। तो केदारनाथ में मिली जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रोड शो निकाला। रोड शो में उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं केदारनाथ में आशा नौटियाल ने भी रोड शो निकालकर केदार घाटी की जनता का आभार व्यक्त किया। अधिक जानकारी के साथ तो आपको बता दें कि केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जीत हासिल की है। करीब 6000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी से आशा नौटियाल ने जीत यहां पर दर्ज की है। दूसरी तरफ जीत के बाद ये पूरा जश्न प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ता मनाते हुए दिखाई दिए। हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हैं। अरुण, जिस तरीके से केदारनाथ में जीत हुई है उसके बाद किस तरीके का जश्न मना रही है भाजपा और क्या कुछ कहना है? जी रवि, बिल्कुल देखिए, केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत काफी महत्वपूर्ण भी थी। जिस तरीके से क्योंकि जो चुनाव हुआ और इस किसी वैचारिक दृष्टिकोण से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम ये चुनाव था। ऐसे में चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने चुनाव न ही जीता बल्कि एक बड़े मार्जिन से जो है चुनाव जीता। करीब 5,500 वोट के अंतर से जो है उन्होंने जीत हासिल करने का काम केदारनाथ विधानसभा सीट के चुनाव में किया। तो वहीं इससे भारतीय जनता पार्टी काफी गदगद दिखाई दे रही है। काफी उत्साह भारतीय जनता पार्टी में है और काफी जो है खुशियां भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो चुनाव हो रहा था काफी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा था, तो प्रचार पूरा चल रहा था। ऐसे में ये भी माना जा रहा था कि एक नेक टू नेक फाइट हो सकती है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले जिस तरीके से हुआ उसका नुकसान कहीं न कहीं कांग्रेस को झेलना पड़ा। कांग्रेस को सीट पर हार का सामना करना पड़ा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी प्रतिष्ठा सीधे तौर पर इस चुनाव में दांव पर थी। तो ऐसे में जिसको लेकर अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव जीता है उससे काफी उत्साह भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है और पूरे जश्न में जो है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त डूबी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से ये उत्साह इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि आने वाले समय में प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं। इसी के साथ साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव भी कहीं न कहीं चुनाव से जोड़कर देखी जा रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इससे में जीत हासिल की है, तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो हाई हो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अरुण, आप बने रहेगा हमारे साथ। देहरादून से आ रहे और बड़ी खबर पर भी आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। और देहरादून से आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, देर रात दून पुलिस आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। निजी आवास पर आयोजित हाउस पार्टी पर रेड की है। भारी मात्रा में इंपोर्टेड शराब की बोतलें और शराब बरामद हुई है। 40 लड़के और 17 लड़कियों को धर दबोचा है। क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। कई थानों की फोर्स, एसओजी समेत आबकारी विभाग ने भी यहाँ पर कार्रवाई की है। भवन स्वामी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देर रात दून पुलिस और आबकारी की बड़ी कार्रवाई है। ये बताया जा रहा है कि एक घर में ये पार्टी आयोजित की गई थी। निजी आवास पर ये पार्टी चल रही थी, जहां पर भारी मात्रा में इंपोर्टेड शराब और अन्य शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। 40 लड़के और 17 लड़कियों को यहां से दबोचा गया है। क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में की गई है ये कार्रवाई, जिसमें एसओजी और आबकारी विभाग की टीमें भी शामिल रही हैं। आपको बता दें कि भवन स्वामी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, ये जो कार्रवाई की गई है, किस तरीके की ये सूचना थी? पुलिस का क्या कुछ कहना है? कहां पर ये पार्टी चल रही थी?
जी रवि, देखिए जिस तरीके से लगातार देहरादून के जिलाधिकारी शिविर बंसल इन दिनों जब से उन्होंने पदभार संभाला था उसके बाद ही लगातार वो जो ठेके हैं उनको लेकर या आबकारी के साथ मिलकर इस तरीके के जो है तमाम जांच भी कर रहे हैं और लगातार जो है तमाम कार्यवाही और छापेमारी भी जो है लगातार देखने को मिलते हैं। ऐसे में जिस तरीके से एक जो हादसा भी देहरादून में हुआ था उसके बाद भी से भी जो है प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और ऐसे में जिला प्रशासन भी काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक सूचना जो है आबकारी विभाग को दी और पुलिस विभाग को जो है वो मिली थी, जिसमें कि बताया सूचना दी गई थी कि एक निजी आवास में पार्टी चल रही है जिसमें बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां जो है वो पार्टी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर जो है पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मिलकर जो है वहां पर गई और वहां पर छापा मारा। जब उन्होंने वहां पर छापा मारा तो जो है वहां पर करीब 40 लड़कों 17 लड़कियां जो है अवैध रूप से जो है एक हाउस पार्टी में पकड़ी गई हैं और वहां पर काफी मात्रा में जो है इम्पोर्टेड शराब की बोतलें और कुछ अन्य सामग्री जो पार्टी की होती है वो भी वहां पर मिली। इसके बाद जो है भूस्वामी है उसके खिलाफ भी आबकारी अधिनियम के तहत जो है कार्रवाई होनी है और इस पर को लेकर आगे जांच भी होनी है। और इस तरीके से लगातार छापेमारी जो है देहरादून में आबकारी विभाग की तरफ से पुलिस विभाग मिलकर के और जिला प्रशासन मिलकर के इस तरीके की कार्रवाई लगातार कर रहा है। और ऐसे में चाहे वो शहर में पब बार खोलने को लेकर वो थोड़ी रात तक उन पर भी कार्रवाई हो रही है, यानी कि इस तरीके के जो भी कृत्य शहर में हो रहे हैं जहाँ पर क्योंकि इनसे कई बार जो है हादसा भी हो जाता है और सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन अब एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है और इस तरीके की जो भी कृत्य हो रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई भी जो है पुलिस के द्वारा और आबकारी विभाग के द्वारा वो की जा रही है। बिल्कुल ठीक है आपने अरुण, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ आएंगे उत्तराखंड। प्रतिनियुक्ति से लौटेंगे आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ। एडीजी एसएसबी में प्रतिनियुक्ति पर दीपम सेठ हैं। उत्तराखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के नए डीजीपी दीपम सेठ हो सकते हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि जो प्रतिनियुक्ति पर दीपम सेठ गए थे तो वहां से अब उन्हें रिलीव कर दिया गया है। ऐसे में उनका उत्तराखंड वापस लौटना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब यहाँ पर उन्हें डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि अभी अभिनव कुमार यहाँ पर कार्यवाहक डीजीपी हैं जिनको 1 साल का वक्त हो जाएगा। और ऐसे में जब दीपम सेठ वापस उत्तराखंड लौटे हैं क्योंकि उत्तराखंड कैडर के हैं तो उनको डीजीपी यहाँ पर बनाया जा सकता है, इस तरीके की खबर सामने आ रही है और ऐसी बातों की संभावना भी प्रबल हो गई है। बीजेपी प्रदेश मंत्री पुष्कर सिंह काला और पेयजल अनुश्रवण समिति सदस्य दिनेश आर्य लोहाघाट पहुंचे, जहां निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही केदारनाथ उपचुनाव और महाराष्ट्र में जीत की बधाइयां दी। वहीं प्रदेश मंत्री पुष्कर सिंह काला ने केदारनाथ उपचुनाव की जीत का श्रेय केदारनाथ की जनता, पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किए गए केदारनाथ में विकास कार्यों को दिया है। प्रदेश मंत्री ने कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस का सूरज अस्त हो चुका है, उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं, सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाना कांग्रेस की आदत सी बन गई है। जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए और धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश में काम हुए, केदारनाथ की जनता ने उसको फिर मोहर लगा दी। और जब कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल पूरे देश में हमारा विरोध करते हैं या अपनी उल्टी सीधी बातों से जनता को बहकाना चाहते हैं, जनता उनके बहकावे में नहीं आली, ये जनता ने साबित कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके सभी सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमारे नेतृत्व को जाता है। सभी लोगों को बधाई। कांग्रेस शुरू से ही नगल चलते खत्म होने को जा रही है। अपने नगल में रुकने को हम उससे क्या कर सकते हैं? कांग्रेस सोचना चाहिए उसको क्या करना। विकासनगर के विकासखंड कालसी के बसाया गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 20 विभागों के अधिकारियों को उपस्थित रहना था, लेकिन कार्यक्रम में सिर्फ 10 विभागों के अधिकारी ही पहुंच पाए, जिसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, क्योंकि कार्यक्रम में सड़क की समस्या सुनने के लिए लोक निर्माण विभाग से कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। जैसे मैंने बोला, यंत्र में 50% सब्सिडी मिलती है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया ग्राम बसाया में, जिसमें सेक्टर प्रभारी के तौर पर मैं रवि कुमार गुरु अपर सहायक अभियंता पीएम जसवाई कालसी से उपस्थित हूँ और 10 विभाग आज उपस्थित हुए यहाँ पर और सभी ग्रामवासी भी उपस्थित थे और संबंधित विभागों से उनके जो भी समस्याएं थी उनके बारे में पूछा गया और सभी के जो विभाग उपस्थित थे उनसे उनका निराकरण करने के लिए भी
अवगत कराया गया और जो विभाग आज उपस्थित नहीं है उनकी संस्तुति आज अग्रिम कार्य सत्र में संबंधित सीडीओ मैडम को कर दी जाएगी। सरकार का एक उद्देश्य है कि वो जो कार्यक्रम है वो इसलिए रखा जाता है कि जो सरकार की विभिन्न योजनाएं चलती है वो हर गांव के जो उस कोने पर वहां बैठा है उस व्यक्ति तक पहुंचने, यानी सरकार जो कर रही है उसकी जानकारी उस व्यक्ति तक होनी चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में इस तरह के कार्यक्रम सरकार लगातार विभिन्न गांवों में जो है चौपालें लगाती है। आज मेरी ग्राम पंचायत में चौपाल हुई है। बड़ा खेद का विषय है कि जो प्रोटोकॉल कार्यक्रम था उसमें लगभग 20 विभाग को यहाँ पर उपस्थिति देनी थी, मात्र 9 या 10 विभागों ने अपनी उपस्थिति दी। उसमें से भी कुछ तो ऐसे हैं जिनके सक्षम अधिकारी यहाँ जवाब देने के लिए भी योग्य नहीं है, क्योंकि उनको यही नहीं जानकारी है कि मेरे विभाग की क्या क्या योजनाएं सरकार चला रही है और मैं क्या इन गाँव वालों को बताऊं। रोड बन रखी है तो काबले हमारी लाइन टूटी हुई है और वो लाइन फिर ही नहीं बनी। सारी पारी हमारी लाइन अभी ये तो कोई बाहर या रोई को दी और सरकार बानी और सीवी पाना सरकार भी जब बोर्डने से गाड़ी आती है गड़े तक, तो गड़े तक बोर्डने से कहते हैं ड्राइवर की गाड़ी मत लेना नीचे, सब खड़ी रहती है वहाँ गाड़ी, ये बाइक नहीं पास हो सकती। और हमारी लाइन आज तक पानी की लाइन से भी कल जिसी लगी और कल हमारे उत्तरकाशी एवं टिहरी जनपद के कई हिस्सों में दीपावली के ठीक एक महीने बाद मंगशीर की बग्वाल या कहें कि दिसंबर की दीपावली का आयोजन टिहरी रियासत के समय से चला आ रहा है। तब से लेकर अब तक मंगशीर बग्वाल का आयोजन होता आ रहा है। वहीं इस बार 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक मंगशीर की बग्वाल का आयोजन होना है। क्या होगा इस बार खास, इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में मंगसीर बग्वाल की धूम। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक मंगसीर बग्वाल। तिब्बत विजय का उत्सव मंगसीर की बग्वाल। देवभूमि की संस्कृति का प्रतीक है मंगसीर बग्वाल। अपने देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां दीपावली त्योहार 1 महीने तक मनाया जाता है। देश 1 नवंबर को दीपावली त्योहार मना चुका है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में 1 नवंबर यानी कार्तिक दीपावली के 11 दिन बाद इगास दीपावली मनाई जाती है और 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक मंगसीर बग्वाल मनाई जाती है। गढ़वाल की अगर मैं मंगसीर की बग्वाल की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है ये एक राजशाही से है, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि सभी लोग उसको फोकस करते हैं। लेकिन जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस कह रहा है पिछले कई सालों से कि जो हमारी गढ़वाल की लुप्त होती हुई परंपरा और जो हमारी संस्कृति थी उसको फिर वापस जो है जीवन करने के लिए लोगों ने जो ये मंगसीर की बग्वाल, एक तो कार्तिकेय की बग्वाल होती है जिसको मेन दिवाली कहा जाता है, जब भगवान 14 वर्ष वनवास करके आए थे। लेकिन अगर मैं इस दिवाली की बात करूं, ये ज़्यादातर मुख्यतः जो गढ़वाल में मनाई जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पलायन को कैसे रोका जाता है। मंगसीर की बग्वाल जो मेन दिवाली की जो ये मैंने बात मनाई जाती है उसमें सभी जो भी हमारे गढ़वाल से निकले हुए भाई जो बाहर जॉब करते हैं, दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटी में या फिर विदेश में भी जाते हैं, सरकारी सेवा में जो अपनी सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, स्पेशली इस दीपावली को, इस बग्वाल को मनाने के लिए वापस आते हैं। मंगसीर दिवाली को लेकर है मान्यताएं। दीपावली के 1 महीने बाद लौटे थे योद्धा। तिब्बत युद्ध करने गए थे माधो सिंह भंडारी। 1 महीने बाद मनाई जाने वाली मंगसीर दिवाली को लेकर मान्यताएं हैं, जिन्हें आज भी यहाँ के लोग मानते हैं। यही वजह है कि 1 महीने तक प्रदेश में दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि गढ़वाल नरेश महिपति शाह के शासनकाल में तिब्बती लुटेरे गढ़वाल की सीमाओं में घुसकर लूटपाट करते थे। तब राजा ने माधो सिंह भंडारी और लोधी रिखोला के नेतृत्व में चमोली के बैनखंडा और उत्तरकाशी के टकनौर क्षेत्र से गड़तांग गली नेलांग के रास्ते सेना भेजी। साल 1632 में गढ़वाल और तिब्बत के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गढ़वाल की सेना को जीत हासिल करने में काफी समय लगा था। युद्ध के दौरान सेनापति माधो सिंह भंडारी ने संदेश भेजा था कि तिब्बत पर जीत मिलने के बाद ही बग्वाल यानी दीपावली मनाई जाएगी। गढ़वाल की सेना दीपावली से ठीक 1 महीने बाद तिब्बत पर विजय हासिल कर लौटी थी। तभी से मंगसीर की बग्वाल मनाने की परंपरा चली आ रही है। जो और ऐतिहासिक हमारा जो उत्तराखंड का इतिहास रहा है उसमें एक गढ़वाल का इतिहास रहा है।
उस गढ़वाल के इतिहास को जो कनेक्ट करता है, जो जोड़ता है, वो इसकी वीर गाथाएँ हैं। वो उस वीर गाथाओं में यहाँ के जो वीर भड़ हुए हैं उनको उससे जोड़ के लिया जाता है। तो जैसा कि विदित है कि जब गोरखांड लगी थी और तिब्बती लुटेरे जब यहाँ आक्रमण करते थे, लूटपाट करते थे, जब विनिमय होता था उस ज़माने में, जब तिब्बती और तिब्बत का और जो गढ़वाल का हमारा आपस का एक तालमेल था और हमारे उनसे एक संबंध थे, तो उन संबंधों के साथ साथ व्यापार होता था, साथ साथ में लूटपाट भी होती थी। तो जो लुटेरे आते थे वो लूटपाट करके चले जाते थे और कुछ मालूम नहीं चल पाता था। तो तत्कालीन जो राजा थे यहाँ टिहरी रियासत के, तो उन्होंने जो है अपने वीरों को या भड़ों को या उन क्षेत्रों के अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग यहाँ पर जो इस तरह के जो वीर गाथाओं के साथ में जो लोग ऐसे थे, तो उनको भेजते थे क्षेत्रों पे और खासकर सीमा पर। तो सीमा पर जब भेजा गया, तो जैसे उत्तरकाशी की हम बात कर रहे हैं या पैनखंडा की बात कर रहे हैं या नीलोंग घाटी की बात कर रहे हैं, तो इन जगहों से रास्ता था तिब्बत जाने का। तो उस रास्ते में जब जाने के लिए जब वो उन वीर भड़ों ने जब अपनी शौर्य गाथा जब वहाँ पर लिखी, तो जब वो वापस आए तो दिवाली के ठीक 1 महीने उपरांत वो लोग जब यहाँ पर आए, तो तब से डिक्लेयर किया गया। और तत्कालीन जो राजा रहे होंगे, सुदर्शन शाह को माना जाता है उस टाइम, तो उनकी राजशाही थी। तो उस टाइम जो वीर भड़ माधो सिंह भंडारी हुए या हमारे उत्तरकाशी की अगर वीर भड़ों की अगर बात करेंगे, तो वो इस रास्ते से आए, जो हमारा जो नीलोंग और जादुंग और जो हमारा गढ़तांग गली है, उस रास्ते से आए। मंगसीर में अनघा माउंटेन एसोसिएशन की अहम भूमिका। 17 वर्षों से एसोसिएशन कर रहा है बग्वाल का आयोजन। मंगसीर बग्वाल में देश विदेश के लोग होते हैं शामिल। उत्तराखंड के कोने कोने में लोग बरसों से अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए हुए हैं। इसी कड़ी में एक कदम अपनी संस्कृति और परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए उत्तरकाशी में अनघा माउंटेन एसोसिएशन भी कर रहा है। अनघा माउंटेन एसोसिएशन स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बीते 17 वर्षों से मंगसीर बग्वाल का आयोजन कर रहा है, जिसमें देश विदेश के लोग बड़ी संख्या में शिरकत करते हैं। मंगसीर की बग्वाल जो हमारी कार्तिकी बग्वाल होती है, उसके ठीक 1 महीने बाद मनाई जाती है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा हमने सुना है बुजुर्गों से कि जो है, जब माधो सिंह भंडारी हमारे एक बहुत बड़े योद्धा हुए हैं, राजा के आदेश पर वो लड़ाई में गए थे, तो सारे क्षेत्र वालों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम दिवाली कैसे मनाएंगे, जब तक माधो सिंह नहीं आ जाता तब तक हम दिवाली नहीं मनाएंगे। ठीक 1 महीने बाद माधो सिंह जीत करके यहाँ पहुँचा था, तो उस जीत की खुशी में और माधो सिंह के आने की खुशी में यहाँ पर जो है फिर ठीक 1 महीने बाद जो है अमावस के दिन जो है वो बग्वाल मनाई जाती है, जिसे हम मंगसीर की बग्वाल के नाम से जानते हैं। बग्वाल में दिखती है संस्कृति की झलक। एक साथ पूरा गांव मनाता है बग्वाल। कहते हैं कि पहाड़ों में हो रहे पलायन के कारण कुछ समय तक ये दीपावली लगभग विलुप्त होने की कगार पर थी, पर उत्तरकाशी में अनघा फाउंडेशन ने पिछले 17 वर्षों से इस परंपरा को बचाने के लिए उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में इस दीपावली पर पर्यटकों, स्थानीय छात्रों के साथ ही प्रवासी उत्तराखंडियों के बीच लाने का काम किया है। कार्तिक दीपावली भगवान राम से उसको जोड़ा गया है। भगवान राम भी जब अपने घर आए तो तभी से दिवाली मनाई गई है। तो इसलिए वो 1 महीना जब हुआ, तो तब लोगों को पता नहीं था कि भाई हमारे भी कोई बच्चे वहाँ पे गए हैं, हमारे वीर भड़ वहाँ पे गए हैं। तो जब 1 महीने के उपरांत जब यहाँ पर आए, तो तब से ये मंगसीर बग्वाल का आयोजन किया जा रहा है। और इस मंगसीर बग्वाल को लोग भूल गए थे, तो 17 साल से उसको अनघा फाउंडेशन के माध्यम से उसको मनाया जा रहा है, जो भी अविरल अभी चल रहा है। इसमें जो हमारी जो पुरानी जो परंपराएं थी, पुराने जो खेल होते थे और पुराने जो रीति रिवाज होती थी, उनको वापस इसको रिवाइव करने का, उनको संरक्षण करने का जो कार्य किया जा रहा है, उसमें ये सब गतिविधियां की जा रही हैं। और 3 दिन का कार्यक्रम होगा 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को। तो इसमें देश विदेश से लोग आते हैं और हमारे यात्रीगण आते हैं, और जो शीतकालीन जो हमारा पर्यटन है उसको बढ़ाने की तरफ हम लोग इसको कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं। पलायन हो चुके गांव में लौट आती है रौनक। बग्वाल पर रोशनी से जगमगा उठता है गांव। खेती बाड़ी का काम खत्म कर मनाते हैं दिवाली। परंपरागत वस्तुओं के साथ उत्तराखंड के पौराणिक खान पान की व्यवस्था की जाती है। इस दीपावली में लाखों की संख्या में पर्यटक भाग लेते हैं और पलायन से वीरान पड़े गांव एक बार फिर रोशनी से जगमगा उठते हैं।
मंगसिर दिवाली का एक दूसरा प्रमुख कारण यह भी है कि कार्तिक दीपावली के 1 महीने बाद अपनी खेती बाड़ी के काम को संपन्न कर अनाज को अपने कुठार भंडार में रखकर फुर्सत से मंगसिर की बग्वाल हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गढ़वाल के कई क्षेत्रों में आज भी इस प्रथा का प्रचलन है। जो एक लकड़ी का जो एक भैलू उसको हम कहते हैं, और ढोल की थाप पर सभी लोग इस भैलू को नाचते झूमते हैं। और जो हमारी गढ़वाली पकवान है, जैसे पापड़ी हो गई, ड्योड़ा हो गया, गेंजा हो गया, और नाना प्रकार की जो गढ़वाल की जो हमारी एक गढ़भोज है, उसको जो है वहाँ पे जो है लोगों को परोसा जाता है। और बड़े चाव से, और सभी लोग गेट टुगेदर का एक हमें एक बहुत बढ़िया यहाँ पे एक एक्सक्यूज मिल जाता है, और बहुत ही अच्छा ढंग से इस त्योहार को मनाया जाता है। इसलिए इसको जो है मंगसिर की बग्वाल कहा जाता है। बग्वाल पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन, भैलों राशि तांदी नृत्य का भी होता है आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड के लोग इस बात पर जोर देते हैं कि अगली पीढ़ी को हम क्या संस्कृति और परंपरा प्रदान कर सकते हैं। इस उद्देश्य से कई विद्यालय छात्र छात्राओं के मध्य गढ़ भाषण, गढ़ निबंध, गढ़ चित्रण, गढ़ फैशन शो, रस्साकस्सी, मुर्गा झपट की प्रतियोगिता संपन्न की जाती है, जो कि बच्चों में बग्वाल का प्रमुख आकर्षण होता है। भैलों सामूहिक रासो तांदी नृत्य के साथ मंगसिर बग्वाल मनाई जाती है। इस बार से गढ़वाली भाषा के मुहावरों के प्रोत्साहन के लिए गढ़ औखाण की बाल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। घरेलू जो हमारे गढ़भोज के पकवान होते हैं, जो हमारे स्वाद यहाँ के होते हैं, जैसे आपका कूदा हो गया, झंगोरा हो गया, झंगोरी खीर बनाई जाती है कूदे की। अब तो खैर मोमो भी बनाने लगे हैं हम लोग। उसका जो है मंडवे की आटे की जो है रोटी होती है, बहुत पौष्टिक रोटी होती है, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी जो है मोटे अनाज की मान्यता दी है। तो वो चीज़ सब यहाँ होता है, उसको लेकर भी वही खान पान हमारा चलता है, और हम बड़े उत्साह से इसको मनाते हैं। उत्तराखंड को यूं ही नहीं कहा जाता देवभूमि। देवभूमि में हर एक जगह की है अलग पहचान। दरअसल उत्तराखंड देवभूमि है, और यहाँ के हर एक जगह की अपनी पहचान और मान्यताएं हैं, जिसे लोग आज भी मानते हैं। यह अलग बात है कि शहरों की चमक दमक की दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए इन बातों का बहुत ज्यादा असर दिखता नहीं, लेकिन देवभूमि के लोग इन बातों को न सिर्फ मानते हैं, बल्कि उनका पालन भी करते हैं। उत्तर काशी से हॉर्नबिल टीवी के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।